स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जो भी चैनल पर नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि पहले क्लास लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में भी जो है इसको शेयर करना है। तो आपकी जो क्लासेस चल रही है ये आपकी समकालीन भारत और शिक्षा का आपका मॉडल पेपर कराया जा रहा है संजय पब्लिकेशन का, बीएड प्रथम वर्ष का। ठीक है, इससे पहले आपकी क्लासेज हो चुकी हैं, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास पे चलते हैं, लेकिन आपको जो है इसके आंसर भी साथ साथ में देने हैं। ठीक है, आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, दरस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। एक्चुअल में कोई दरस शब्द होता नहीं है, ये आपका होना चाहिए था मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बताइए, हिंदी से हुई है, उर्दू से हुई है, या अरबी से हुई है, या फारसी से हुई है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हुई है अरबी भाषा से। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है, मुस्लिम काल में साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को किस उपाधि से नवाजा जाता था। आप जो है शब्दों का विशेष करके ध्यान रखें कि यहाँ पे पूछा गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नवाजा जाता था वो आपकी काबिल की उपाधि से नवाजा जाता था। अगर बात करें काबिल शब्द का जो अर्थ होता है ये होता है विद्वान, योग्य। और आपने जो है सुना भी होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से, जो है अगर किसी दूसरे के बारे में बताते हैं, आपने सुना है कि उसकी बेटी या बेटा कितना काबिल है ना। क्योंकि आपके लिए तो कभी उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आपने ज़रूर सुना होगा। तो आपको पता चल गया होगा काबिल का जो मतलब होता है विद्वान होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, या इल्तुतमिश ने कराई थी, या हुमायूं ने कराई थी, या इनमें से किसी ने नहीं कराई। बताओ जो इसका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने जो है कराई थी। ठीक है, अगर बात करें जो इल्तुतमिश ने कराई थी ये मोहम्मद गौरी के नाम पर जो है ये स्थापना कराई थी। और अगर बात करें इस नाम का जो एक मदरसा आपका बदायूं में भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में छात्रों को किस उपाधि से नवाजा जाता था। बताइए, आपका आमिल की उपाधि से, या काबिल की उपाधि से, या बसू की उपाधि से, या फाजिल की उपाधि से। बताओ इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा फाजिल। तो फाजिल का जो मतलब होता है ये होता है निपुण, यानी कि आवश्यकता से अधिक जो विद्वान होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज ए हिंद कहा था। बताइए, आपका दिल्ली, या फिर आगरा, या फिर जौनपुर, या फिरोजाबाद। बताओ इसका सही उत्तर कौन सा होगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जौनपुर। तो अगर बात करें कि जौनपुर की जो स्थापना है किसने कराई थी, तो ये कराई थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। और किसके याद में कराई थी, ये कराई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी जो स्थापना कराई थी। अगर बात करें कि इनका जो वास्तविक नाम क्या था तो वो था आपका जौना खान। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, फिरोजाबाद, बदायूं, जौनपुर किस काल की शिक्षण संस्थाएं हैं। बताइए, वैदिक काल की हैं, बौद्ध काल की हैं, या मुस्लिम काल की हैं, या आधुनिक काल की हैं। बताओ। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मुस्लिम काल की, क्योंकि अभी आपको बताया भी था कि जौनपुर की जो स्थापना कराई थी ये फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। तो आप इसी से जो है इसका एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो, और नाम से भी आपको पता लग रहा होगा कि ये जो है मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाएँ हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरियाँ आई थी। बताओ, पुर्तगाली आए थे, या डच आए थे, या फ्रांसीसी आए थे, या अंग्रेज आए थे। बताओ। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आए थे सबसे पहले पुर्तगाली। क्या आपको पता है कि जो एक पुर्तगाल का जो व्यक्ति था उसका नाम था वास्को ड गामा। कब आया था वो आया था आपका 17 मई 1498 को। और वो किस स्थान पे आया था, वो आपका पश्चिमी तट पे एक आपका बंदरगाह है कालीकट के नाम से, तो वो वहाँ पे आपका आया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हम एक और बात जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि इनके जो आने का काल था क्या था, मतलब सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में जो है अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के बाद में डेनिश आए थे, और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आए थे। है ना, इस बात को याद रखेंगे आप, इनका जो क्रम भी एग्जाम में आपके आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश भारत में कब हुआ था। बताओ, 1599 में हुआ था, या 1600 में हुआ था, या 1609 में हुआ था, या 1613 में हुआ था। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था ये हुआ था आपका
31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। और उस वक्त पे जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, वो थी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? बताइए। अगर इसकी बात करें, बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना की थी, ये की थी जोनाथन डंकन ने, ठीक है। आपका सी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, बताइए। इसकी जो स्थापना की गई थी 1791 में की गई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसका जो नाम भी चेंज हुआ था, इसका नाम रखा गया था राजकीय संस्कृत पाठशाला व क्वींस, ये आपका नाम इसका रखा गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। जो आपका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ने की थी, या वुड ने की थी, या लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, या फिर मिंटो ने की थी? बताओ इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है की थी। ये आपका फोर्ट विलियम जो कॉलेज है कहाँ पे है? तो ये है आपका कोलकाता में। अगर बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में किस कॉलेज की स्थापना की गई? यहाँ पे आपका जो है 1781 होगा। बताइए। कलकत्ता मदरसा की गई थी, या फिर बनारस संस्कृत कॉलेज की, या फिर मद्रास मदरसा की, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की? बताइए। जो इसका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता मदरसा, ठीक है। तो कलकत्ता मदरसा जो है 1781 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज से संबंध रखते हैं? तो ये आपके बताइए किससे रखते हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज से, या फिर बनारस संस्कृत कॉलेज, या फिर कलकत्ता मदरसा, या उपयुक्त सभी? बताइए। इसकी सही उत्तर की बात करें तो ये रखते हैं आपके फोर्ट विलियम कॉलेज से, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद किस आज्ञा पत्र के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ? बताइए। 1813 आज्ञा पत्र के, या फिर 1833 आज्ञा पत्र के, या फिर 1853 आज्ञा पत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में जो है हमने थ्योरी जो है उसमें डाल दी है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का हमारे का नाम है ऑल इज वन एग्जाम बाय AS, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 1813 में आज्ञा पत्र में किसको भारत आने की खुली छूट दी गई थी? बताइए। डचों को दी गई थी, या फिर फ्रांसीसी को दी गई थी, या फिर यूरोपीय ईसाई मिशनरियों को, या उपयुक्त सभी को? बताओ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय ईसाई मिशनरियों ने को जो है खुली छूट दी गई थी भारत में आने की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये किया था आपका 1905 में पारित, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? बताइए। टैगोर थे, या अरविंद थे, या रासबिहारी थे, या लाला लाजपत राय थे? बताओ। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये थे अरविंद, जो कि आपको कहीं कहीं पे नाम इनका अरविंदो भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक धारा सभा में कब पेश किया था? 1910 में पेश किया था, या 1911 में किया था, या 1912 में किया था, या 1913 में किया था? बताओ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 1911। 1911 कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले गोखले ने 1910 में अपना प्रस्ताव जो है रखा था, ठीक है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में 16 मार्च 1911 को जो है केंद्रीय धारा सभा में इन्होंने फिर से जो है विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है। और उसके बाद 17 मार्च 1912 को जो है धारा सभा में विधेयक पर जो है वाद विवाद भी हुआ था। वाद विवाद जो वो चला था आपका 2 दिन, यानी कि 18 मार्च तक। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1911 हो जाएगा। इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपके गलत दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है,
ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत आने पर प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि की घोषणा की थी? बताओ। 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख? बताओ। तो एक ही थी 50 लाख की। अच्छा ये बताओ, अगर आपको कोई 50 लाख रुपए दे दे तो उन 50 लाख रुपए का आप करोगे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। क्या पता आपको कोई 50 लाख रुपए देने वाला हो, बताना पक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? बताओ। भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने दिया, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने? बताइए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? बताइए। भारतीय शिक्षा आयोग ने, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? बताइए जो इसका सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट में कितने प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया गया था? बताओ। 2 का, या फिर 3 का, या फिर 4 प्रकार, या फिर 5 प्रकार? बताइए आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। जो है वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट में 4 प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट में उच्च व्यावसायिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का प्रस्तावित किया गया था? बताइए। 1 का, या फिर 2 वर्ष का, या फिर 3 वर्ष का, या फिर 4 का? बताओ इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1936 से 37 में हमारे देश में कुल कितने महाविद्यालय थे? बताइए कितने थे? 5 थे, या 12 थे, या 17 थे, या 19 थे? इसका जल्दी से आंसर दीजिए आप। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा 17। 1936 से 37 में हमारे देश में जो कुल महाविद्यालय थे ये थे आपके 17। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी? बताइए कहाँ पे की गई थी? कंपनी मुख्यालय पर, या फिर कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर, या फिर कंपनी शासित जिलों में, या फिर पूरे देश में की गई थी? बताइए। इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? बताइए। केवल मिशनरियों को, या केवल कंपनियों को, या केवल देसी को, या फिर उपयुक्त सभी को की गई थी? बताइए। अगर इसके जो सही उत्तर की बात करें तो ये जो है सभी के बारे में अनुदान देने के लिए घोषणा की गई थी 1854 में, शिक्षा नीति 1854 के तहत। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? बताओ। विलियम बेंटिक ने दिया था, या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने, या फिर वुड डिस्पैच ने, या फिर ऑकलैंड ने? बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को जो सौंपने का सुझाव जो दिया था, ये दिया था भारतीय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, 1882 का जो था। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम ए और बी वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? बताइए। वुड डिस्पैच ने, या हंटर कमीशन ने, या फिर वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट ने, या फिर मुदालियर आयोग का हंटर कमीशन ने जो है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को ए और बी वर्ग में विभाजित करने का सुझाव दिया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया? बताइए। अगर बात करें तो इसने जो है कोई भी सुझाव नहीं दिया था। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन है डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? बताइए। 4 थे, या फिर 2 थे, या फिर 5 थे, या 11 थे? तो ये थे आपके 5 विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 कितने दिन तक चला था? बताइए। 5 दिन तक, या 10 दिन तक, या 15 दिन तक, या 20 दिन तक? तो आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 आपका चला था आपका 15 दिन तक। और इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? वो की थी आपकी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? बताइए। चार्ल्स वुड ने की, या लॉर्ड कैनिंग ने की, या लॉर्ड रिपन ने की, या लॉर्ड कर्जन ने की थी? बताइए। अगर बात करें भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की जो स्थापना की थी, ये की थी आपकी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो आज आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ख़त्म हो चुकी है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे मिलेंगे आपको एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा।